जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज जो हमको चर्चा करनी है वो क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से करना है। तो चलिए करते हैं सवालों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले आपको सवालों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम करना चालू करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। 2 सवाल हैं। इसका पहला जो सवाल है, ए और बी के मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कह रहे हैं कि ए बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और हमको क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। मतलब ए और बी का मान अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होता है इसका, तो हमको ए और बी का मान निकालना है। अगर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमको ए और बी का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं और इसका मान निकालते हैं। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पहले समीकरण जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। 2x प्लस क्या दिया गया है, 3y। ये हमारा है समीकरण पहला। ठीक है, इसी में को हम तुलना कर लेते हैं इसकी, किसके, a1x प्लस b1y और प्लस, नहीं इसको पहले इधर लाते हैं, गलत हो, पहले 7 को इधर लाते हैं। 2x प्लस 3y और माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे। तो देखिए a1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2। b1 की जगह क्या लिखा है, 3, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, 3। और c1 का मान क्या लिखा हुआ है, c1 का मान लिखा हुआ है 7। c1 का मान कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। ठीक है, -7, क्योंकि चिन्ह के साथ, माइनस वाला चिन्ह के साथ लेते हैं। फिर अब दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इसको पहले बराबर की इधर लाते हैं। यह हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई और बराबर में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्लस में था, इधर आए तो माइनस में 3a, नहीं यहाँ -3a प्लस बी और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी तुलना करते हैं। a2x प्लस कैपिटल ए से कर देते हैं, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से, बराबर 0 यहाँ भी से तुलना करेंगे। तो a2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा a माइनस बी आ जाएगा। b2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a प्लस, b2 की जगह क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है, तो b2 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी। और c2 बराबर, c2 की जगह क्या लिखा है, c2 की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, माइनस में है तो उसको भी लिख देते हैं 3a प्लस बी और -2। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब हम इसकी, अगर ये अपरिमित, इसका ये क्या दिया है कि अगर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, यदि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अनेक हल है, तब अनेक हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही होता है तब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब ये वाली स्थिति आती है तभी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हमने ये स्थिति लिख दी है। अब इस पर हम मान रखिए और b का मान निकाल लेंगे। तो a का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान तो वो दिया गया है 2, a2 का मान दिया गया है a माइनस बी। ठीक है, b1 का मान हमको दिया गया है 3 और b2 का मान दिया गया है a प्लस बी। और c1 का मान कितना दिया गया है, वो -7, और c2 का मान कितना दिया गया है, और c2 का मान हम देख लेते हैं। तो c1 का मान यहाँ दिया है -7 और c2 का मान दिया गया है -3a प्लस बी -2, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा,
अब हमको ए और बी का मान निकालना है, तो पहले एक बार इनको और इनको साथ में ले लेंगे और एक बार नहीं, एक बार इनको और इनको साथ में लेंगे और एक बार इनको और इनको साथ में ले लेंगे, तो हमको ए बी का मान एक समीकरण मिलेगा। उसको सॉल्व करके हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो पहले इसको और इनको साथ में ले लेते हैं, तो पहले इनको और 2/a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इधर वाले का इधर गुणा, इधर वाले का इधर गुणा, इधर वाले का इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2×3a प्लस बी माइनस 2। इधर वाले का इधर गुणा, तो 7×a माइनस बी। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कराओ, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये 2b, 2 का गुणा एक बार इसमें हुआ तो 2 3 6 है, फिर इसमें होगा तो 2b और 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। इधर जब होगा तो 7 एकम 7 है, इसका इसमें होगा तो 7b हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी को इधर उधर करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं यहाँ 6a माइनस 2b, 6a माइनस 2b। तो ठीक है, चलिए 6 7 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7b, ये प्लस हो जाएगा 9b, और ये 7b जो इधर माइनस में ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, नहीं यहाँ 2b ही रहेगा अभी जो ये 7a इधर माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7b, और ठीक है, और -4 बराबर 0। ठीक है, इतना कर लिए हम। अब यहाँ देखिए, ये देखिए ये b 6a 7a यहाँ होगा, यहाँ 7a होगा 7a। अब देखिए 6a में से सब 7a जाएगा तो बचेगा हमारा कितना -a बचेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है। और यहाँ 7 2 कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा, और यहाँ -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, ये -a ऐसे रहेगा प्लस 9b ऐसे, ये 4 इधर जो माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो यह माइनस जब कॉमन करेंगे तो a माइनस 9b बराबर कितना हो जाएगा 4। माइनस कॉमन नहीं करते, इधर नहीं पर छोड़ देते हैं। कितना आ गया हमारा -a प्लस 9b प्लस बराबर इक्वल 4। ये हो गया हमारा समीकरण पहला, ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब हम किसको साथ में लेंगे, अब हम लेंगे इनको और इनको साथ में लेंगे, इनको साथ में लेकर एक समीकरण और बनाएंगे। पहले हमने किसको लिया है, इनको और इनको लिया है, अब की बार हम इनको और इनको साथ में लेते हैं, इनको और इनको साथ में लेकर सवाल को करते हैं। चलिए करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। पहले समीकरणों को लिख लेते हैं, जिनको हमको साथ में लेना है उनको लिख लेते हैं, तब उसके बाद में आगे बढ़ना चालू करते हैं। चलिए करते हैं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमको कौन कौन सा मिला है अब की बार हमको किसको साथ में लेना है, तो अब की बार हमको इनको और इनको साथ में लेना है, इनको। तो ये क्या है 3/a प्लस बी, 3 क्या है a प्लस बी है, तो इनको लिख देते हैं 3/a प्लस बी a प्लस बी, और बराबर में किसको लेना है, इनको। तो क्या लेना है 7/3a प्लस बी माइनस 2, इनको साथ में लेना है। ठीक है, अब इनका गुणा इधर होगा, इनका गुणा इधर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3×3a प्लस बी माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस बी। ठीक है, इनका गुणा कराते हैं, 3 त्रिका 9a, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b, 3 त्रिका 9, 3 एक 3b, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 7 का गुणा एक बार इसमें, 7 का गुणा एक बार इसमें, 7a प्लस 7b। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 7a जो इधर प्लस में इधर लाते हैं हम, 9a ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, 9b हो गया, 7b हो गया, प्लस 3b देखिए ये प्लस में ही था, ये वाला 7b माइनस प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया 7b, और ये जो 6 इधर प्लस में है, माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ बचेगा, यहाँ a होगा, यहाँ क्या होगा a। तो देखिए क्योंकि 7a ही था, इधर आया तो 9 - 7a ही तो होगा, तो 9 में से जब 7a जाएगा तो कितना बचेगा 2a, और यहाँ देखिए छोटे में से बड़ा घट रहा है तो यहाँ कितना बचेगा 4b,
और बराबर हमारा बचेगा 6। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। क्या हो जाएगा? समीकरण दूसरा। एक काम करते हैं, पहले समीकरण जो पहला हमने निकाला था उसको भी इस पेज पे कर लेते हैं कि आसानी रहे हमको क्या करना है उसको समझने के लिए। तो ये समीकरण में 2 लिख लिया। समीकरण जो पहला हमने निकाला था वो हमने निकाला था -a + 9b, -a + 9b, और क्या निकाला था? बराबर 4 निकाला था। ये हमने निकाला था समीकरण 1 निकाला था। अब इसको और इनको हमको सॉल्व करना है। इनको और इनको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अगर हमको एक पद गायब कर दें तो दूसरे पद का मान निकल आएगा, और दूसरे पद का मान किसी भी समीकरण में रख के तीसरे पद का मतलब अगले वाले का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर 2a दिया हुआ है और अगर भी इसको भी हम 2 कर दें तो हमको आसानी से सवाल हमारा लग जाएगा। अगर हम इसको भी 2a कर दें तो हम क्या करते हैं? समीकरण यहाँ लिख देते हैं समीकरण, या फिर एक चीज़ कर सकते हैं, समीकरण लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग ही दे देते हैं, भाग देने पर ये हमारा समीकरण 2 से भाग कराएंगे। तो देखिए 2a अपान कितना हो जाएगा? 2b माइनस 4b/2 बराबर 6/2। ये देखिए हमारा पूरा समीकरण था, सबके बटे बटे 2 कर दिया, भाग करा दिए। तो यहाँ देखिए 2 1 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 3 6। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 2b, और यहाँ बचेगा 2 3 6। तो ये हमारा समीकरण मिल गया, एक नया समीकरण, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 हमको मिल गया। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ a माइनस में है, यहाँ a प्लस में है, यहाँ a माइनस में है और यहाँ a प्लस में है। तो अगर ये प्लस माइनस का है तो अगर हम जोड़ दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और b हमको b हमारा निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं समीकरण 3। तो पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं, a - 2b बराबर कितना दिया गया है? 3। और समीकरण 1 कौन सा दिया गया है? -a + 9b बराबर कितना दिया गया है? 4। समीकरण 1 और 3 को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो जब जोड़ना आ जाता है तो जोड़ का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस। तो और ये प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस, ये कट के क्या हो जाएगा? 0। यहाँ कितना आ जाएगा? 0। ए गायब हुआ। 9b में से जब 2b चला जाएगा तो बचेगा हमारा कितना? 7b बचेगा। और ये 3 और ये 4 जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 7/7। देखिए ये 7 इधर गुणे में था, इधर आया तो बटे में, ये इससे कट जाएगा तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1। b बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब b का मान हम किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं b का मान समीकरण, यहाँ लिख देते हैं किस में? समीकरण 3 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? समीकरण 3। ये समीकरण 3 में रखना आसान है। समीकरण 3 में रखने पर पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, a - 2b और बराबर क्या दिया गया है? 3। यही हमारा समीकरण 3। इसी में हमको किसकी वैल्यू रखनी है? 1 की। b की वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू रख देते हैं a - 2 गुणे कितना हो जाएगा? b का मान कितना निकाला है? 1, और बराबर कितना है? 3। तो a - 2 1 कम 2 बराबर 3। तो a बराबर 3, और ये जो 2 माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यही हमको करना था। b की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली है, a की वैल्यू यहाँ निकाल ली है, a और b की ही वैल्यू हमको निकालनी थी। यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। दूसरे का पहले का आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से, तो ये दूसरा पेज है, दूसरे पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो अगर पॉज करके भी देख लीजिए कीजिए, क्योंकि वीडियो लाइव तो चलती नहीं, रिकॉर्डेड होती है। आप उसको पॉज करना भी चाहें तो पॉज करके और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
यहाँ देखते हैं, के मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। के मान के लिए अगर के का मान निकालना है हमको, तो ये कह रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, और उस स्थिति पर हमको के का मान निकालना है। अगर रैखिक समीकरणों को युग्मों का कोई हल नहीं है, तब हमको क्या निकालना है, कोई हल नहीं है, या फिर क्या है, अद्वितीय हल है। नहीं, कोई हल नहीं है, उस स्थिति में हमको के का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान है। पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। समीकरण जो दिया गया है 3x + y बराबर कितना दिया गया है, 1, ये दिया गया है। चलिए करते हैं, इसकी हम पहले सीधा करते हैं। 3x + y - 1 बराबर क्या ले लेंगे, 0। इसकी तुलना करेंगे a1x b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर चलिए a1 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3, b1 बराबर कितना आ जाएगा, 1, c1 बराबर आ जाएगा -1। कैसे, a1 का मान कितना हो जाएगा, 3, b1 का मान हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, आगे प्लस था इसलिए +1 हो गया। c1 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा क्या है, 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू वाई बराबर 2k और +1, ये दिया गया है। इसको हम लाते हैं बराबर के इधर, तो ये 2k - 1 इंटू एक्स प्लस 2k, नहीं 2k नहीं है, केवल k है, k - 1 इंटू वाई, और ये इधर आएगा तो 2k + 1, और ये बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2k - 1, b2 बराबर कितना आ जाएगा, k - 1, और c2 बराबर हमारा जाएगा 2k और +1, माइनस में यहाँ क्या है, माइनस में ये आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, उस स्थिति में हमको के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। तो यहाँ लिख देते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तब। तो रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल कब नहीं होता है, रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल कब नहीं होता, जब क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल कब नहीं होता, जब b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। जब क्या होता है, a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो अब की बार हम क्या करेंगे, c1 और c2 का मान ही नहीं लेंगे, केवल a1/a2 और b1/b2 से ही हम किसका मान निकाल लेंगे, k का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता तो b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। करेंगे भी हम सवाल के का मान निकालेंगे तो इन दोनों की ही सहायता से निकालेंगे, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी नहीं, तो इसका मान रखने का क्या फ़ायदा। a1 a2 का मान हम रख के और के का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान हमारा है 3 और a2 का मान है हमारा 2k - 1, क्या है, 2k - 1 है, इसको लिख दिए बराबर। b1 का मान हमारा क्या है, b1 का मान b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है हमारा 1 और b2 का मान है हमारा k - 1। ठीक है, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी की सहायता से हम किसका, के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। चलिए इसका इधर गुणा कराते हैं, तो ये 3 गुणे कितना हो जाएगा, k गुणे
-1 और इधर कितना हो जाएगा 1 गुणे या ना भी कराएं ये इतना ही हो जाएगा 2k - 1। ये हो जाएगा 3 का गुणा जब इसके अंदर होगा तो 3k और -3 एकन्नम 3, एक बार इसमें और एक बार इसमें। यहाँ 2k इसमें होगा और 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो 2k इधर आएगा तो 2k माइनस कितना 3k, यहाँ 3k पहले से ही है और 2k इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 3k - 2k बराबर ये जो 3 प्लस में था इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, और ये -1 पहले से यहाँ मौजूद था तो -1। अब 3k में से 2k चला गया तो कितना बचा, 3k में से 2k गया तो केवल कितना बचा k, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। k का ही मान निकालना था, k का मान हमने निकाल लिया। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए रहने देते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी 5 सवाल हैं और उन 5 सवालों को एक वीडियो में करेंगे तो वो भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, 3 क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे और कुछ सवाल हम 4 नंबर के कर लेंगे, 1-2 सवाल, और बाकी जो सवाल हैं मतलब 3 का ये 6 सवाल हो चुके हैं हमारे पास, अब 3 का एक ये कर लेंगे और 2 सवाल इन दोनों को कर लेंगे, और जो 3 सवाल उनके लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे। तो उसके 2 वीडियो में हम ये चैप्टर को आसानी से समाप्त कर लेंगे। वरना मान लीजिए 3 नंबर हम बता ही दे तो 4 नंबर फिर हमको 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े सवाल हैं। तो एक काम करते हैं, केवल 3 नंबर और 4 नंबर का पहला दूसरा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और 3 सवाल नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।